साथियों नमस्कार। एक हमारे न्याय प्रणाली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सर्वाधिक चर्चित जो विषय होना चाहिए था वह है जस्टिस शेखर यादव का। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वो जस्टिस हैं और उन्होंने एक संस्था के कार्यक्रम में कुछ बातें कही। मूल तत्व तो उसमें से यह निकला कि बहुसंख्यक के अनुसार व्यवस्था चलेगी। इस पर बड़ा क्षोभ व्यक्त किया सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन अगर बहुसंख्यकवाद की बात ही कहा उन्होंने तो उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, और जब हम उस पर चर्चा की बात लाएंगे तो कौन करेगा? राजनीतिक दल का कार्यपालिका विधायिका इस पे चर्चा नहीं करना चाहती है, क्योंकि न्यायपालिका से सीधे टकराव का विषय बन जाएगा, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय से। चर्चा कौन करे? मेरा मानना है कि विधिवेत्ताओं को चर्चा करनी चाहिए, और लोकतांत्रिक तरीके से चयनित बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अवश्य ही सेमिनार करना चाहिए। ऐसी समस्याओं का समाधान कब होगा, कैसे होगा? आप सोचिए, भारत की हजारों साल की सनातनी परंपरा है, हिंदू परंपरा है, यही भारत का मूल चरित्र है। और उसमें सर्वोच्च न्यायालय पे क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्य ततो जयः। ये क्या है? बहुसंख्यक हिंदू सनातनी धर्म ग्रंथ का ही एक वाक्य उद्धृत है, जहां धर्म है वहां विजय है। हमारी संसद पर क्या है? का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते। यह भी हिंदू धर्म ग्रंथ का ही अंश है। हमारी जो कार्य प्रणाली, हमारे संविधान का जो मूल तत्व है, समाज का जो मूल तत्व है, वसुधैव कुटुंबकम, यह भी हिंदू धर्म ग्रंथ का ही है। सत्यम वद धर्मम चर, यह भी हिंदू धर्म ग्रंथ का ही है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह भी हिंदू धर्म ग्रंथ का है। और हिंदू का धर्म ग्रंथ है तो यह बहुसंख्यक का ही है सब। और अगर यही बहुसंख्यक का धर्म ग्रंथ उसी के मूल तत्व आदर्श वाक्य के रूप में भारत की न्याय प्रणाली, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था और भारत के जन जन में बसा हुआ तत्व है, तो बहुसंख्यकवाद में दोष क्या है? क्या सेकुलर संविधान में लिख दिया गया है इसलिए? तब तो हिंदू धर्म ग्रंथों के मूल तत्व के आधार पे जो यहाँ की न्याय प्रणाली, यहाँ की राजनीतिक प्रणाली, यहाँ की कार्य प्रणाली संचालित हो रही है, वह क्या गलत है, असंवैधानिक है? और बहुसंख्यकवाद ही यह है कि सत्यम वद धर्मम चर। बहुसंख्यकवाद के कारण ही है यतो धर्मस्य ततो जयः। वसुधैव कुटुंबकम, यहां का बहुसंख्यकवाद ही चाहता है कि वसुधा पे, पृथ्वी पे रहने वाली सभी एक कुटुंब है, भाईचारा है, भ्रातृभाव है। यहां किसी अल्पसंख्यक ग्रंथ में या मुस्लिम ग्रंथ में ऐसा नहीं है। उनका कोई आदर्श वाक्य भारत के संविधान में, भारत की न्याय प्रणाली में, भारत के संसद में उद्धृत नहीं है, क्योंकि वहां काफिर, मुशरिक और मुस्लिम का बड़ा स्पष्ट भेद है, निरंतर चलते रहने वाला भेद है।
उस भेद का भयावह रूप है जिसे वसीम रिजवी ने 26 आयतों के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर विचार करने को सर्वोच्च न्यायालय तैयार नहीं हुआ, या यूं कहिए हिम्मत नहीं पड़ी। यह जो भी कुछ यहां पर है मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण है, लोकतांत्रिक मूल्यों वाला है, सम्यक न्याय वाला है, सर्वधर्म संभाव वाला है, वह बहुसंख्यकवाद है। और यही बात जस्टिस शेखर यादव जी ने कह दिया था तो बुरा लग गया। तब बुरा नहीं लगा सर्वोच्च न्यायालय को जब जस्टिस पार्डीवाला ने न्यायमूर्ति की सीट पर बैठ के कह दिया था, सर तन से जुदा वालों कहने वालों को, नारा लगाने वाली भीड़ की निंदा न करके हत्या करने वाले, गला रेतने वालों के पक्ष में बोल दिया था कि नुपुर शर्मा के नाते गला काटा जा रहा है और सर तन से जुदा का नारा लगाया जा रहा है। वह जस्टिस पार्डीवाला ने जो कहा था वह एकदम अराजक था, अनुचित था, असंवैधानिक था, तथ्य विरुद्ध था। उस पर कोई कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय या किसी राजनीतिक दल ने महाभियोग के रूप में नहीं कहा, लेकिन एक सत्य को उद्घाटित किया जस्टिस शेखर यादव ने, तो आज कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए मानता हूं कि डेमोक्रेटिक बॉडी बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी कि वह न्याय प्रणाली की सम्यक विवेचना करेगी, और इसीलिए सेक्शन 6 और 7 में सेमिनार का इन पर फंक्शन आवश्यक फंक्शन कहा गया था। सेमिनार करेंगे विधिवेत्ताओं के बीच में, अधिवक्ताओं के बीच में, और उससे ये निरूपित होगा कि न्याय प्रणाली सही दिशा में, सम्यक दिशा में, समय के साथ समुचित रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि और कोई चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता है। कंटेम्प्ट का भय होता है, अवमानना का भय होता है, और समाज में रोष फैलता है कि आज कोई न्याय प्रणाली पर उंगली उठा रहा है। ये सर्वाधिक गंभीर विषय है। बहुसंख्यकवाद ही हमारे संविधान का, हमारे विधान का, हमारे जीवन शैली का, इस देश की आत्म तत्व है। वरना इस पर डिबेट कर लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को इस पर एक कमेटी बना के इस पर विस्तृत अध्ययन कर लेना चाहिए, और फिर जो अग्रिम कार्रवाई अगर शेखर यादव जी ने अनुचित कहा है तब तय करना चाहिए। लेकिन बिना इन बातों के विचार किए पार्डीवाला को क्षमा, ऐसे जैसे उन्होंने कुछ अपराध किया ही नहीं, कुछ अनुचित किया ही नहीं, असंवैधानिक किया ही नहीं, अन्यायपूर्ण बोला ही नहीं। शेखर यादव को सजा। यह भेद है, यह भेदभाव है देश के मूल तत्व के साथ, आम जन की भावना के साथ। विचार तो करना होगा, और इसी में देश का भविष्य है, न्याय प्रणाली की सुरक्षा है। जय अधिवक्ता शक्ति, जय संविधान, जय सनातन, जय भारत।